पुराने शहर में एक हवेली थी जिसका नाम भूतिया हवेली था। लोग कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वहां रहने वाले लोगों को भूतों का साया महसूस होता है। इस भूतिया हवेली की कहानी एक रहस्यमय आदमी वर्मा के चारों ओर घूमती है, जैसे कि कोई आत्मा उनसे बात कर रही हो। लोग डर के मारे उनसे दूर रहते थे और उन्हें भूत कहकर बुलाते थे। मिस्टर वर्मा का चेहरा हमेशा हंसता रहता था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ खोजने वाली बातें थीं। एक दिन गांव का अनु नामक लड़का ने तय किया कि वह जानेंगे कि मिस्टर वर्मा के चारों ओर क्या रहस्य है। अनु ने रात के समय अपने दोस्तों को संग लिए और मिस्टर वर्मा के घर के पास पहुंचे। हवेली की खिड़कियों से आवाज आ रही थी, लेकिन वह अब और भी भयंकर लग रही थी। लोग डर के मारे वहां नहीं जा रहे थे, लेकिन अनु और उसके दोस्तों की जिज्ञासा उन्हें हवेली की ओर बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही वे सभी अचानक चुप हो गए। हवेली की दीवारें चीख रही थीं और एक अजीब सी आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन अनु ने अपने दोस्तों को हौसला दिया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए दरवाजे को खोला। हवेली के अंदर एक अजीब सा माहौल था। वहां पर विभिन्न तरह के उपकरण और यंत्र थीं जिनसे आवाजें आ रही थीं। मिस्टर वर्मा वहां अपनी मेहनत और अजीब साधनों के साथ अपने रहस्यमय काम में लगे हुए थे। अनु ने पूछा, मिस्टर वर्मा, आप ये सब क्या कर रहे हैं और ये आवाजें कैसे बन रही हैं? मिस्टर वर्मा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब कुछ भूत नहीं है बेटा, ये तो मेरा एक विज्ञान परियोजना है। उन्होंने बताया कि वह एक महान वैज्ञानिक थे और उनका उद्देश्य था नई तकनीकी उपकरणों की रचना करना। उन्होंने गांव को एक नई दिशा देने के लिए ये सभी उपकरण बनाए थे जो आवाजें उत्पन्न कर रहे थे। मिस्टर वर्मा ने बताया, मैंने इसे आवाज साझा करने का उपकरण कहा है। इससे लोग एक दूसरे के साथ आवाजें साझा कर सकते हैं और गांव को अधिक सहयोगी और जुड़ावट भरे बना सकते हैं। अनु और उसके दोस्त ने आश्चर्यचकित होकर मिस्टर वर्मा के काम की प्रशंसा की। उन्होंने मिस्टर वर्मा से सीखा कि विज्ञान और तकनीक का सही उपयोग करके हम कैसे अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। भूतिया हवेली अब भूतिया नहीं लग रही थी, बल्कि वह गांव का गौरव बन चुकी थी। लोग अब वहां रहने के लिए तैयार थे और गांव की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा था।